बात बनेगी। जो कातिल होते हैं, बहुत सारे बदमाश होते हैं, बहुत से लोगों को पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो गलत को छोड़ नहीं सकते। हाँ, वो छोड़ तभी सकते हैं जब समर्पण उनके अंदर, हाँ, या गुरु के प्रति, या कोई भी ऐसा मिल जाए जिसके प्रति पूरा एकदम समर्पण आ जाए, तो फिर बात भी बन जाती है, बदल भी जाता है। तो ये एक ही तरीका है, समझ होते हुए भी ना बदल पा रहे हैं तो एक ही तरीका काम करेगा, समर्पण छोड़ना ही होगा। फिर उस समझ को भी छोड़ देना होगा कि अब भगवान, जो भी ये गुरु है या भगवान है, उसके ऊपर 100% सरेंडर, फिर बात बन जाती है जी। अब जैसे आपको पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन छोड़ दिया कि अब तो कुदरत जो करवाएगी वही करूँगी, भगवान करवाएंगे वही करूँगी, तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाती ना जी। बिल्कुल। पर वो छोड़ नहीं पाते हम। हाँ, छोड़ नहीं पाते। लेकिन अब समर्पण की शक्ति को हम जानेंगे कि दिमाग से सारा छूट जाए, धीरे धीरे ये बोझ ही छूट जाए, डाटा ही घट जाए, फिर असली समर्पण घटित हो जाएगा। फिर आपके अंदर कुछ शिकायत नहीं बचेगी, वो एक भाव, शांति आ जाएगी। जैसे अभी तो उथल पुथल है ना समुद्र में, लहरें इधर उधर, डिप्रेशन में ऐसा होता है, फिर एकदम शांत हो जाएगा, एकदम ठहर जाएगी सारी चीज़ें, फिर मन की स्पीड फास्ट हो जाएगी, फिर जैसे कुछ बचेगा ही नहीं, फिर एक नई शुरुआत होगी, फिर एक नई सुबह होगी, फिर एक नया जीवन होगा, फिर से अंकुर फूटेगा, वो पिछला डाटा सब खत्म हो जाएगा। तो वो कचरा जला ही देना है, क्योंकि कचरा जब मिट्टी में मिलेगा फिर वो खाद बन जाएगा। तो अभी जो कचरा है ना, वो खाद में तब्दील करना है। जैसे गोबर है या कूड़ा करकट है, वो स्मेल भी मारता है ना, लेकिन उसको आप छोड़ देते हैं और उसको सही वो जगह पर डाल देते हैं, तो वो भी खाद बन जाता है जी। उसी से सब्जियां फल बहुत सुंदर बनते हैं। तो ये जो कचरा है, ये भी आपके लिए ना एक उर्वरक के रूप में फायदा देगा, लेकिन अभी छोड़ना तो इसे पड़ेगा, डस्टबिन को बाहर फेंकना तो पड़ेगा, फिर ये कुदरती से गला सड़ा के खाद बना देगी। क्या समझे? यही कि दिमाग का जो अपना कचरा है, सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि हमें समर्पण करना होगा। हमें पता भी है कि ये कचरा है, फिर भी हम इसको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मेन तो पॉइंट यही आ गया कि हमें मेन समर्पण का ही 100% दे के हम इस चीज़ को खत्म कर, और कोई तरीका नहीं है ना। कृष्ण गीता में एक ही चीज़ बताएंगे, वो समर्पण। बस ये सीख लिया ना, सब कुछ आ गया, कोई बाकी नहीं बचेगा। बस फिर जिंदगी ऐसे ना, जैसे भाग दौड़ है ना, वो खत्म हो जाएगी, जैसे ठहर जाएगा। जैसे हम भागते हैं ना, हम पैरों से नहीं भागते, हम मन से भागते हैं, भाग ही रहे हैं ना। सारी दुनिया तो नहीं, ज़्यादातर लोग भाग ही रहे हैं। कोई सफलता के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई किसी न किसी के पीछे भाग रहा है, कोई सुख के पीछे भाग रहा है, कोई शांति के पीछे भाग रहा है, कोई जंगलों की तरफ भाग रहा है, कोई जंगलों से घर की तरफ भाग रहा है, कोई ऑफिस में भाग रहा है। भाग दौड़ तो चल रही है ना, तो भागना बंद हो जाएगा, चाहे वो भागना शांति के लिए भी हो। जब ठहर गए तो सब कुछ मिल जाएगा। तो अर्जुन को ठहरना सिखाते हैं कि ठहर के तू कर्म कर, बस भाग मत। यही समर्पण है। समर्पण में एक ठहराव आ जाता है, बस मन से दौड़ खत्म हो जाती है, फिर कुदरत हमसे करवाती है। फिर कुदरत अपने आप ही कोई ना कोई कर्म भेज देती है, फिर कुदरत भेजती है कि ये बंदा ठहर गया, अब इसमें भेजो, कोई कर्म भेजो। फिर वो असली कर्म होता है, वो कर्म बहुत फल लेकर के आता है, अर्थात वो कर्म महान कर्म हो जाता है। जैसे ठहरा हुआ इंसान कबीर था, तो उसके अंदर दोहे भेजे ना जी। आज भी हम सुन के कितना आनंद महसूस करते हैं जी। बिल्कुल। ठहर बुद्ध गया था, तो बुद्ध के अंदर ज्ञान भेज दिया, लाखों करोड़ों लोगों को शांति मिली। मीरा ठहर गई तो भजन भेज दिए। तो जो ठहर गया उसके अंदर कुदरत अपने आप भेज देती है सब कुछ। तो इसीलिए हमें ठहर जाना है। ठहरने का मतलब छोड़ देना सब कुछ, जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ हमें नहीं पता, बस हो गया। बस अब दिमाग ही नहीं लगाना कि जो हुआ कुदरत ने करवाया, जो हुआ अच्छा हुआ। जैसे गीता का सार भी तो यही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा है। लेकिन जो हमने किया वो भी बुरा किया, जो कर रहे हैं वो भी बुरा, करेंगे वो भी बुरा। अर्थात कर्तापन नहीं, मैं नहीं करने वाला, कर कुदरत रही है, फिर सही है। अगर मैं हूँ करने वाला तो गलत है, तो गलत है। इस मैं को ही हटाना है।
तो आगे देखते हैं गीता में। जी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। ये उन्होंने बता दिए हैं। तो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित उन लोगों की वह सेना भी जीतने में सुगम है। अब देखिए अर्जुन की जो सेना है, अर्थात अर्जुन सेनापति नहीं है, यहाँ पर भीम का रोल ज़्यादा बताया है उसने। भीम का रोल इसलिए बताया क्योंकि हम उसी इंसान को ज़्यादा दिमाग में रखते हैं जो हमारे बराबर का हो। जैसे हमारा कंपटीशन हमारे बराबर वालों से ही होता है जी। जैसे मैं कंपटीशन करूंगा तो अपने जो आसपास के या मेरे बुआ ताए चाचे के जो मेरे हैसियत के उनसे करूंगा। कहीं मैं जाके बिल गेट्स अंबानी से कंपटीशन तो नहीं करता ना, बराबर वालों से कंपटीशन होता है। तो दुर्योधन को भीम का नाम याद क्यों रहा? क्योंकि भीम गदाधारी है, वो भी गदाधारी है। तो दुर्योधन का मुकाबला भीम से ही है, इसीलिए वो भीम को ही याद रखता है सारा दिन। अर्जुन कितना शक्तिशाली है, वो उससे ऊपर हो गया तो वो उसको छोड़ दिया, और बाकी नकुल सहदेव वो उससे नीचे आ गए, शक्तिशाली नहीं है तो उनको भी नहीं पकड़ा। बराबर वालों को हम पकड़ते हैं ना जी। हाँ, तो ये देखिए मानसिकता की उसने भीम को ही माना है कि भीम की सेना है वो, क्योंकि उसका सीधा सीधा जो कंपटीशन है वो भीम से है। तो और यहाँ कह रहा है कि इन लोगों की यह सेना भी जीतने में सुगम है। हमारे मन में जब जब डाउट आता है तो ओसीडी आती है। जैसे आपको भी डाउट है कि हाथों पर कुछ लगा होगा, ये चीटा लग गया, तो डाउट आया ना, शक आया, तो शक का नाम ओसीडी है। तो इस दुर्योधन के मन में शक है कि मैं भी जीत सकता हूँ, वो भी जीत सकते हैं। तो शक्की इंसान हमेशा बर्बाद होता है। जहाँ पर शक है वहाँ पर भगवान नहीं हो सकते। जैसे हम डॉक्टर पर शक कर लें कि पता नहीं ये ठीक कर पाएगा कि नहीं ठीक कर पाएगा, तो फिर हम ठीक नहीं होते ना। अगर पूरा ही समर्पण हो गया कि यहाँ से ही मैंने ठीक होना है, तो चमत्कार होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। लोग राख से ठीक हो जाते हैं ना, क्योंकि विश्वास उसमें शक एक पॉइंट भी नहीं है। और जहाँ शक है वहां पर भगवान भी कुछ नहीं कर दगा दे जाते हैं ना, तो शक में भगवान भी मदद नहीं कर पाते बिल्कुल। तो इसीलिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। शक्की इंसान फंसता ही फंसता है। लेकिन आपके अंदर समर्पण है, आप ट्रस्ट कर लेती हो, आपके अंदर शक नहीं है। लेकिन ओसीडी वाले कुछ जो आपके एक्शन थे उनमें शक था, बिल्कुल शक था सर। हाँ, तो वो शक ही ओसीडी वो तो शक से ही पैदा होते हैं, क्योंकि ओसीडी है ही शक की बीमारी जी। वहम, शक और यही सब है। हाँ, जो चीजें है नहीं उन्हीं का वहम कर हाँ, लेते हैं और वही बीमारी बनती बस शक है। बस फंसा देता है। शक में नहीं जीना, अब आपने समर्पण में जीना है। भगवान के एहसास को महसूस करोगे ना, फिर शक नहीं रहेगा। ये नहीं शक नहीं कि है नहीं, पता नहीं है या नहीं है, तो हम मारे जाते हैं। डाउट कहीं का नहीं छोड़ता ना। जैसे कोई भी काम करते हैं उसमें डाउट आ जाए तो वो काम पूरा मनोयोग से नहीं हो पाता ना, 100% एनर्जी नहीं लगती ना उसमें, फिर मन उसमें भागता ही है, इधर उधर भागता है, आधा इधर आधा इधर आधा इधर, तो वो काम गलत है सही है, इसी उलझन में उलझ जाते हैं। बस तो शक को जिंदगी से निकाल देना, 100% छोड़ ही देना है। आपने भी अब शक छोड़ देना कि मैं ठीक होंगी नहीं होंगी, ये नहीं, अब तो होना ही है बस। इसके अलावा कोई मन में विचार ही नहीं है कि अब तो ठीक होना ही है, बस होना ही है बस, और कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली ठीक बस, उसके बाद छोड़ दो। क्या समझे? ये कि कोई भी मतलब शक का जो हम बात करें कि शक नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ के अंदर, 100% उस पर विश्वास करके फिर वो काम करना है। कहीं ना कहीं शक का भी अगर थोड़ा सा पॉइंट आ गया तो फिर हम उसमें सफल हो ही नहीं सकते उस चीज़ में, चाहे जो भी मैं इलाज ले रही हूँ या जो भी है उसमें फिर वो सही होएगा नहीं। समर्पण करना है, शक नहीं रखना है कोई भी चीज़ में, जो कर रहा है उन पर भी हमें पूरा भरोसा रखना है। आप अपने जीवन में कुछ कर्म ऐसे होंगे जिसमें शक था तो वो बीच में लटक गए, कुछ आपके कर्म ऐसे होंगे जिनमें शक था ही नहीं तो वो पूरे भी हुए ना, पूरे भी हो गए, उनका रिजल्ट भी अच्छा आया ना जी। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले साल मैं ना गीता के 18 अध्याय रिकॉर्ड कर रहा था, तो लगा रहा पागलों की तरह, तो लगा रहा, तो कैमरे वाले को फ़ोन कर दिया, उसको उसके साथ सेटिंग हो गई, 20-25 हज़ार उसको दे दिए। अब
भी कोर्स बनाना है ओसीडी वालों के लिए, तो मन में यही लगा रहता, तैयारी कर ली सब कुछ, कोई किराए पे ले लिया जगह तो 50-60 हज़ार रुपये कोर्स से पहले ही लगा दिए। उसके बाद वो रिकॉर्ड कर लिया तो 20-30 एक ऐप खरीदा उसके दे दिए, 20-30 एडिटर को दे दिए, 1.5-2 लाख रुपए लगा दिए। अब मन में तो था ही नहीं भी कोई नहीं खरीदेगा, मन में तो यही था 100% की खरीदेगा और ये बिकेगा। अब एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आया, वो कहता है अरे तूने इतना पैसा लगाया, तुझे पता है इसे कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? मैंने सोचा ये मैंने सोचा ही नहीं भी कोई नहीं खरीदेगा। उसी दिन पहले दिन ही मेरे मन में विचार आया कि अरे ये भी हो सकता है कि कोई नए भी खरीदे, लेकिन मेरे मन में ये विचार ही नहीं आया। मेरे मन में विचार ही एक ही था, बस करना है और हाँ बस करना है। तो अब देखो मेरे को उस दिन पता लगे अरे बंदे कामयाब इसलिए नहीं हो पाते कि उनके मन में 2 विचार होते हैं। जिसके मन में 2 विचार आ गए तो वो गया, जिसके मन में विचार ही एक ही है तो वो उसी पे ही काम करेगा। हाँ उसी पे काम करेगा और वो कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि उसका माइंड दोनों तरफ डाइवर्ट ही नहीं होता, हाँ, वो एक ही दिशा में काम करता। हाँ तो मेरा एक दोस्त और भी है जो बहुत क्वालिटेड है, टैलेंटेड है, लेकिन उसके मन में विचार 2 आते हैं हमेशा, वो फंस जाता है, वो फंसा ही रहता है, वो एक्शन ही नहीं ले पाता। वो मुझे देख करके एक्शन लेता है कि मैं कर लेता हूँ, फिर वो कर लेता है कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, वैसे करता ही नहीं है। अब वो 2 तो 3 साल लगा देता है काम करने में, एक्शन लेने में, मुझसे बात करता रहता है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत बंदा नाइस बंदा है। तो उसका मन है जो एक तरफ टिक नहीं पाता, हाँ टिकता ही नहीं है, बस दोनों तरफ भागता है, फिर दोनों तरफ भागता है, वो कर ही नहीं पाता। अब जैसे कोई मैंने डिसीजन लेना होता मैं सोचता ही नहीं, डिसीजन हो गया बस, सोचने की 2 विचार आए तो फंस गए। जैसे आप ड्राइविंग करते हो तो जैसे आपके मन में शक आ गया कि मैं जो ओवरटेकिंग कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो समझ लो गए। जब पूरा विश्वास होता है कि हो जाएगी तो हो जाती है ना, ऐसा ही होता है ना जी बिल्कुल। शक आ जाए तो करो मत, जब आपको लगे कि ओवरटेकिंग नहीं कर पाऊंगी तो आप रेस मत दो, फिर ब्रेक ही मार के पीछे ही कर लो। फिर करते टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, हाँ क्योंकि अगर शक के साथ आपने आगे बढ़े तो फिर गड़बड़ है, शक के साथ आगे मत बढ़ो। शक आ गया तो रुक जाओ, बस रुक जाओ, वहीं स्टॉप, रुक जाओ, पहले शक को निकालेंगे, मतलब एक छोड़ देंगे, जब शक निकल जाएगा जब आगे। अर्थात ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ तो ड्राइविंग में ऐसा ही करता हूँ भी जब शक आ गया कि मैं ओवरटेकिंग नहीं कर पाऊंगा तो मैं ब्रेक कर लेता हूँ, भी मैं नहीं करूँगा, चाहे निकल भी जाए गाड़ी, शक के साथ नहीं, समय कहाँ। हाँ और कई बार शक नहीं आता तो नहीं निकलने वाली जगह से भी निकल जाती है, क्योंकि शक ही नहीं है। तो ऐसे जिंदगी चलती है। तो इसीलिए आप देखो भी जिंदगी में शक आया और हमने आगे उसी काम को कर दिया। जैसे शक आ गया कि हाथ गंदे हैं और आपने धो लिए तो फंस गए ना। अब शक आ गया और आप रुक जाते कि धोएंगे नहीं, पहले शक को क्लियर करेंगे क्या ये शक असली है या नकली है, गंदे है भी या हाँ है भी या नहीं है, तो फिर आप ठीक हो जाते ना। जी बिल्कुल। क्या सीखे यही कि सर शक का ही जो टॉपिक चल रहा है अपना कि शक नहीं रखना, अगर शक आ गया तो फिर वही बात है सर, हाँ ठीक तो, हम हो ही नहीं सकते। तो आपको ये चीज़ें कहाँ पर फायदेमंद लग रही हैं अभी तक बताइए। सर माइंड काफ़ी स्टेबल एक वो कह रही हूँ हो रहा है कि एक पॉजिटिव, सबसे बड़ी बात है कि एक पॉजिटिविटी अंदर आना, और वो जो धीरे धीरे अगर आना शुरू हो जाए तो फिर अच्छा शुरू हो जाए, वो फ्यूचर में है। अभी उसकी शुरुआत कितनी को हुई, कहाँ तक हुई, अब फीडबैक मिलता जाए? तो मैं जैसे बता रही हूँ सर कि हाँ फील होना शुरू हो चुका है मुझे। अच्छा अच्छा फील होने लग गया, बिल्कुल सर, बस बात बन गई। अभी गीता की शुरुआत है, आगे आगे देखना कि आपने खुद अपने अनुभव इसके साथ शेयर करते जाना है जी। भी आप खुल के बोलते जाना, एकदम रिलैक्स माइंड से। जो भी आपके जीवन से संबंधित कोई इंसिडेंट है इससे संबंधित आप उसे शेयर करते जाना, क्योंकि अपना ये प्रवचन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रवचन तो फिर बोर हो जाते हैं ना, फिर प्रवचन हाँ बाबा बैठे हैं, फिर तो मेरे पास भगवान भी है। एक बार मेरे मन में विचार आ गया था मैं बाबा बनता हूँ, मैं भगवान भी ले आया, सिलवा रखा है घर पे बड़ा अलमारी में वो एक पहनूंगा मैं, पता नहीं है ना, मेरे को ड्रामा करना, ये कॉमेडियन से रोल करना अच्छा लगता है, और मैं दबाता भी नहीं हूँ कोई इच्छा, मैं ये लेबल नहीं लगाता कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या बहुत बड़ा काउंसलर हूँ। मेरे मन में आता है मैं कर लेता हूँ, बच्चों की तरह करना, क्योंकि बड़े बनना ही नहीं है, बड़े बनना ही बीमारी है। तो मुझे लगता है जिस दिन मैं बड़ा बन गया तो कुदरत बड़ों को पसंद नहीं करती,
मेरा भी राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बड़े लोग ज्यादा दिन ज्यादा ज्ञानी भी किस काम के? हाँ, ज्यादा ज्ञानियों को कुदरत बर्दाश्त नहीं करती ना, वो ठिकाने लगा देती है, पॉइंट लेवल तक ही ठीक रहता हाँ। तो हमें अज्ञानी बन के या ऐसे अपना एंजॉय कर रहे हैं ना बच्चों की तरह। जी, बच्चे ज्ञानी नहीं होते इसलिए एंजॉय करते हैं। जिस दिन बच्चे के अंदर ज्ञान आ गया वो एंजॉय करना बंद कर देता है। जैसे बच्चे तो पोटी से एंजॉय कर लेते हैं ना, उनको पता ही नहीं था, हाँ, तो देखो तक समझ डेवलप नहीं हो पाती है कि ये गंदा है। हाँ, लेकिन बच्चे खुश रहते हैं। खुश रहते हैं उससे। लेकिन वो इसका मतलब अज्ञानी होना ही ठीक है ना। हमने ज्ञान भी हासिल कर लिया तो किस काम का, जिसमें हम दुखी रहे। हाँ, दुखी हुए तो वो ज्ञानी किस काम का जिसमें दुख आए। इसका मतलब तो अज्ञानी ठीक है ना। कम ज्ञानी से तो कुछ मामलों में हमें अज्ञानी ठीक रहता है, जी। अज्ञानी बनना ही बढ़िया बात है। तो एक बार मेरी बात चल रही थी एक पवित्र बाबा जी से, तो उनसे पूछा, मैंने कहा इस दुनिया में सबसे खुश इंसान कौन है? तो उन्होंने बताया कि इस दुनिया में ना स्किज़ोफ्रेनिया वाले सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया वाले क्या है कि वो अपने ही दुनिया में जीते हैं। उनके अंदर केमिकल इतना इम्बैलेंस हो जाता है कि वो खुद को राजा मान लेते हैं, खुद को भी मैं तो बहुत महान हूँ, अपनी दुनिया में जीते हैं, रियलिटी में नहीं जीते। मतलब ही नहीं। हाँ, किसी से कोई मतलब नहीं, तो लेकिन खुश ही रहेगा अपने आप। वो अपने आप में बहुत खुश हैं। लेकिन मैंने सोचा यार ये खुशी अलग है। जो बाबा ये जो संत हैं वो कहते ना चढ़ती कला में, तो कहीं ना कहीं वो उसी अवस्था में चले जाते थे। लेकिन उनमें क्या है कि एक चीज रहती थी, समझ साथ में रहती थी, चेतना विलुप्त नहीं होती थी, वो भी रहती थी। लेकिन थे तो वो भी पागलपन की हद तक, लेकिन चेतन्य थे भी, सही गलत का उन्हें पता था। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले होते हैं उनको सही गलत का पता नहीं होता, वो रियलिटी से कट जाते हैं। यही अवस्था असली है। तो देखो फकीर होते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे मस्त होते हैं, मिल गया वहीं खाएंगे। मिल गया, हमारे पास सब कुछ है लेकिन दुखी है। तो इसका मतलब कुछ न होना भी तो अच्छी बात है। तो अब चलो हमने अब भिखारी तो नहीं बनना, लेकिन जो है उसको ना मान ले कि अपना थोड़ी ना है, ये भी तो कुदरत का है, अपने बाप का थोड़ी ना है, ये भी कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। आज जिसे आप समझ रहे हैं, कल को ये भूकंप आ गया या कुछ भी आ गई तो जा सकता है, ये तो सब चला जाएगा। गाड़ी आज है, आग लग गई तो वो तो 1 मिनट में ही पलट जाएगा। तो मतलब अभी मान रहे हैं तो थोड़ी देर में ना होना भी हो जाएगा। तो नए होने पे हम कैसा व्यवहार करेंगे वो असली है ना। बिल्कुल सर। तो अभी मान ले कि है ही नहीं, फिर है तो फिर मजे ले रहे हैं ना। बिल्कुल सर। असली तो यही है कि नहीं होगा, तो है तब तक तो मजे लेते हैं, नहीं होगा तब का तब देखेंगे, जब देख लेंगे ना उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल। हाँ, कुदरत निकालेगी ना। जब इस अवस्था से जीते हैं फिर कुदरत कहती है अरे इसको ही सब कुछ दे दो, ये इंजॉय तो कर लेता है ना। जैसे आप एक फिल्मों में रोल प्ले करते हो, अगर फिल्मों में ढंग से रोल नहीं प्ले किया तो क्या डायरेक्टर आपको अगले रोल के लिए अपॉइंट करेगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो अब देखो कुदरत ने हमें एक रोल दिया था, हम ये रोल अच्छे से नहीं निभाएंगे तो फिर कुदरत कहेगी अगला जन्म नहीं देना इसको, पिछले जन्म में भी इसने ढंग से नहीं रोल निभाया, तो अपने से रोल छीन लेगी ना इंसान होने वाला। तो अगले जन्म में इंसान नहीं बनेंगे अगर ऐसे ही आप दुख में रहे तो। अब यहाँ मस्ती में रहते हैं, पूरा जुनून मस्ती में जीते हैं, तो कुदरत कहेगी यार ये ठीक है, ये एक्टर बंदा ठीक है, इसको अगले फिल्म में जरूर रोल देंगे जी। तो रोल मिलेगा ना। तो हमें अपना रोल अच्छे से निभाना है। हम अपना रोल खराब निभा रहे हैं ना, खुशी कहाँ, आनंद कहाँ ले रहे हैं? फंस गए ना, फंसे हुए होते हैं तभी सर यहाँ तक आ जाते हैं। हाँ, तो अब हमने यहाँ पे यही सीखना कि रोल बढ़िया निभाना। अब अपना जिंदगी का जीना बढ़िया से है, खुल के जीना है। अब देखो जो हीरो हीरोइन फिल्मों में जैसे एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो एक्टिंग पूरे दिल से करते हैं ना, तो ऐसे ही हमने जीवन को एक्टिंग ही तो मिली अपने को यहाँ पर, ये रंगमंच ही तो है। भी तो एक एक्टिंग ही हाँ, तो जीवन भी तो एक एक्टिंग ही है कि आज जैसे घर में लड़ाई होगी तो भाई घर में लड़ाई होगी तो अपा ने एक्टिंग करनी है, पत्नी के साथ भी पति के साथ भी अब ये याद रखनी कि एक्टिंग चलेगी। मेरे घर में मम्मी पापा का स्वभाव थोड़ा सा ऐसा ही है कि झगड़ा फुल कर लेते हैं। मेरी मम्मी फिर पूरा रोल निभाती है उसमें, क्योंकि मेरी मम्मी सोचती तो है नहीं, वो पता नहीं कौन सी बात कब कह देती है। बात कोई चल रही हो भी पानी की तो वो सूटों के लिए कुछ हाँ और बीच में घुसेड़ेगी, तो उनकी भयंकर लड़ाई हो जाती है। तो अब फिर मैं एक्टिंग रोल में आता हूँ, फिर मैं पूरा अपना रोल निभाता हूँ, फिर मैं एक को डांग दे आता हूँ,
फिर ये लो यहाँ से भी कुछ शुरुआत किया हो जा सकती है एक और। शुरुआत तो वो नहीं करते, लेकिन मैं पूरा फिर एक जना ठंडा होता है ना, फिर मैं उनको छेड़ाता हूँ थोड़ा सा, फिर उनको लगाया तो नहीं, ये उंगली, ठंडा रहना भी हाँ मैं उनको गर्म कराता हूँ फिर से भी तो मेरे को उधर कम ही जाने देते कि ये आएगा हो जाएगा ड्रामा शुरू तो मेरे को आनंद आता है। तो ऐसे जिंदगी को जीना है, घर में भी ऐसा सीरियस नहीं लेना है। आज पति के साथ लड़ाई होगी तो आपा ने कैसा रोल निभाया, उन्होंने कैसा रोल निभाया, तो एक फिल्म है, एक फिल्म में जैसा रोल चल रहा है वैसा ही चल रहा है, जी, तो बोझ हुआ मन पर, दुख हुआ कोई नहीं होगा। है। एक ड्रामा ही समझ लेंगे उस चीज़ हाँ को, तो लाइफ थोड़ी है देर भी में खत्म ड्रामा, हो इससे जाएगा। ज्यादा है क्या। यहाँ कौन क्या किसको क्या हुआ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन हम कैसा रोल निभा रहे हैं हमें फर्क पड़ता है। तो हमने बेस्ट रोल करना है, जीना बेस्ट है, बस जिंदगी ऐसे जीनी है कि लोग देखते रह जाएं या कुदरत भी पूछे कि अरे बता बंदे तेरी रजा क्या है। जी सर, बिल्कुल। इंजॉय, फुल इंजॉय, वर्तमान में पूरा जियो। तो अभी बताओ कोई दुख है इस वक्त में, कोई चिंता है? अभी तो कुछ नहीं है, रिलैक्स महसूस है। बस तो रिलैक्स है, तो बस इसी अवस्था में जीना है। जो पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज प्रेजेंट। पास्ट तो हिस्ट्री हो गया, हाँ जी, हाँ जी, उसे तो बदला ही नहीं जा सकता, जी, खलास, भूत हो गया वो तो। हाँ जी। फ्यूचर मिस्ट्री वो तो है, बदल ही नहीं सकता। पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, पता भी नहीं है फ्यूचर का, किसी को कुछ भी नहीं पता। हमारे हाथ में तो सिर्फ वर्तमान है, हाँ जी, इसे क्यों खराब करें फिर। जो तोहफा है कुदरत ने तोहफा वर्तमान का ही दिया है। बिल्कुल सर। ना आज- फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं ना पास्ट का, अभी तो सिर्फ प्रेजेंट ही है हाँ जिसमें तो बताओ चल रहा है। आज डांस करोगे? कर लेंगे सर, अभी ये तो स्टॉप कर देगा। हाँ इसको स्टॉप कर देते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।